હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી દ્વિતીય સત્રનો પાઠ 5 દોહેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવવાની છે. તો ચાલો જોઈએ પાઠ 5 દોહેના અભ્યાસના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. अभ्यास प्रश्न 1. शिक्षक की सहायता से दोहो का भावपूर्ण गान कीजिए. એટલે કે શિક્ષકની મદદથી દોહાનું ભાવપૂર્ણ ગાન કરવાનું છે. साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए. बीजो दोहो. विद्या धन उधम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन. तीजू. बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीम न हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल. प्रश्न 2. निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. અહીંયા કેટલાક શબ્દો આપેલા છે, એનો અર્થ લખીને વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. પહેલું ઉદ્યમ એટલે પરિશ્રમ. ઉદ્યમ से ही सफलता मिलती है. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થીઓ શબ્દોનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. સવાલ નંબર 2. પ્રકૃતિ એટલે કે સ્વભાવ. વાક્ય એનું બનાવશું, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है. तीजू खैर એટલે कुशलता. मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ. चौथું कुसंग એટલે बुरी संगति. कुसंग करने से हमारा पतन होता है. पांचमું कंचन એટલે કે सोना. सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए. छठू जपमाला એટલે કે जप करने की माला. दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है. सातमું दुख એટલે गम अथवा खेद. किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है. आठमું भुजंग એટલે કે सांप. भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं. नवमું हर्षे એટલે કે खुशी अथवा हर्ष. हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसी के घर जाना चाहिए. प्रश्न 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहलू, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे? जवाब, यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे. आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख न पहुंचने दूं. इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूं और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं. इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा. सवाल नंबर 2. अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? जवाब, अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूंगा. दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है.
अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी। उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय मिलेंगे। जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। सवाल नंबर 3, लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं? तो इनो जवाब, लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटा झूटा रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। धर्म के नाम पर लोग देवी देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं। सवाल नंबर 4, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? जवाब, कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगते लगते हैं। तीसरा, कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगने लगते हैं। गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं, तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। હવે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવશું। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल 1, कबीर साई से कितना मांगते हैं? जवाब, कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं रख करते। सवाल 2, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? जवाब, सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। सवाल नंबर 3, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? जवाब, रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। सवाल 4, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? जवाब, रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते। बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। सवाल 5, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? जवाब, तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वे वहां जाना नहीं चाहते।
प्रश्न 2, इस इकाई के दोहों में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? जवाब, इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें। जो भी काम करे सोच समझ कर करे। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे। बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे। अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहों से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम पूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियां का निर्माण कीजिए। पहलू, तोता। तन है हरा, मुंह है लाल, पिंजरे में रखकर लो मुझे पाल। सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमरूद आम। बीजू, पतंग। पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती। बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती। हवे चिड़ियानी पहेलियां लखशु। चींची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती। चहक चहक कर गाती गाने, फुदक फुदक कर चुगती दाने। आ विडियो निहाळवा बदल आपनो खूब खूब आभार अने ओपन स्टडी पॉइंट चेनल तरफथी विडियो निहाळवा बदल आपनो आभार। आवा बीजा विडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चेनल ओपन स्टडी पॉइंट अत्यारे ज सब्सक्राइब करो।